सभी को। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यह सुनहरा अवसर मेरे जीवन में दिया, और साथ ही साथ मैं अपने आदरणीय अध्यापक गणों को भी धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ सारे मेरे प्रिय भाइयों को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अभिवादन करता हूँ। और इस सुबह के समय में छोटे से मनन के लिए मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। मरकुस लिखी सुसमाचार अध्याय 2 वर्सेस 3, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके विश्वास के द्वारा कठिन परिश्रम किसी की जिंदगी बच जाएगी। आपके विश्वास के द्वारा और कठिन परिश्रम के द्वारा किसी की जिंदगी बच जाएगी। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लोगों का जब कठिन परिश्रम को जब वहां पर जब एक जो लकवे का रोगी था और वो खटिया पर पड़ा हुआ था, ऐसे लोग को जब 4 लोग उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, जब यीशु मसीह के पास वो लोग लेकर आते हैं, तब चारों ओर देखते हैं, तब इतनी भीड़ थी कि जब वो बाहर उनके पास जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। और वहां पर उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि अब हम वापस मुड़ जाए, उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था कि कैसी भी रीते से यीशु मसीह इसको संगा कर सकता है। और ऐसे विश्वास के द्वारा वो उसके पास गए, और पास जाने के बाद फिर भी उसके पास जाने के लिए इतनी भीड़ के कारण वो लोग उसके जीवन के अंदर कोशिश किया कि कैसे भी करके हमको इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास पहुंचाना है। तो उनके अंदर जब आगे इतनी भीड़ के कारण वो नहीं पहुंच सके, लेकिन उसने पीछे की ओर जाकर ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ने के बाद वो लोगों ने विचार किया कि कैसे भी करके इसको, तो ऊपर चढ़कर उसने उस जो नलिये को, जो खरपेट को उसने हेड़कर उस जो लकवे के रोगी को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद यीशु मसीह ने सबसे पहले उनकी ओर ध्यान करके कहा, और उसके ध्यान करते हुए देखा कि वो लोग का विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी को संगा किया। उस लकवे के रोगी का इतना, जो उसके साथ जो 4 लोग थे, उन लोगों का जो विश्वास इतना दृढ़ था, और उन लोगों के दृढ़ विश्वास के द्वारा, उन लोगों के कठिन परिश्रम के द्वारा उनको संगा किया। तो मैं इस वचन के द्वारा हमारे सारे जो हम एक जो परमेश्वर के दास होने के नाते, जब हमारे देश में, जब हमारे राज्यों में, जब हमारे जिलों की ओर हम देखते हैं, तब वहां पर लोग कितने दुख में पड़े हुए हैं, कितने लोग पीड़ा में पड़े हुए हैं, कितने लोगों के पास कोई सुसमाचार नहीं है। तो जैसे हमारा, जब हम परमेश्वर के दास होने के नाते हमको एक विश्वास के साथ एक कठिन परिश्रम करना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ एक कठिन परिश्रम करेंगे, तो जैसे इस लकवे के रोगी को परमेश्वर ने संगा किया, तो हमारे द्वारा किसी लोगों की जिंदगी बच जाएगी। हमारे द्वारा किसी लोगों की जो नासवान जिंदगी है, उस जिंदगी में शांति मिल जाएगी। तो हमारे जीवन में हमको एक जो निर्णय लेना है, और हमारे निर्णय के द्वारा लोगों के जीवन में आशा मिलेगी मेरे भाइयों। तो हमारा जो विश्वास को हमको खोना नहीं है, और हमारे अंदर जो विश्वास है उसके साथ साथ हमको कठिन परिश्रम करना है। जब हम कठिन परिश्रम करेंगे एक विश्वास के साथ, तब हमारे गांव में एक बड़ा बदलाव आएगा। तब हमारे गांव में, हमारे राज्यों में परमेश्वर बड़ा बदलाव लाएगा, और उसके द्वारा लोगों को संगाई मिलेगा। तो वो लोग हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमको उन लोगों तक जो जाकर उन लोगों को कठिन परिश्रम करके उन लोगों को छुड़ाना होगा। जैसे ये 4 लोगों ने लकवे के रोगी के जैसे छुड़ाया, वैसे हमको भी उन लोगों को छुड़ाना होगा। तो हमारे जीवन के अंदर ये निर्णय के द्वारा आज हमको डिसीजन लेना है। तो जैसे इन लोगों ने जैसे संगाई परमेश्वर ने उनको दिया, वैसे हमारे जीवन के अंदर एक कठिन परिश्रम और एक विश्वास होना चाहिए। और हमारे विश्वास के द्वारा हम कठिन परिश्रम करेगा, तो प्रभु हमारे लोगों को, हमारे गांव को बदल देगा। और इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को